दोस्तों, जब भी कोई ड्रामा बनाया जाता है, फिल्माया जाता है, तो उसके पीछे छुपे कुछ खास लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और ड्रामा बनाने वालों को काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना होता है। इन सारे ही मुश्किलात और चैलेंजेस से निपटने के बाद ड्रामे को एक पूरी शक्ल दी जाती है और हमें अपने टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट करके दिखाई जाती है, जिसकी वजह से हम ये नहीं समझ पाते कि इसको बनाया कैसे गया और इसको बनाने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी जैसी बड़ी कास्ट रखने वाली सीरीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि जो ड्रामा हमें इतने परफेक्ट तरीके से अपनी टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, उसके पीछे छुपी कितनी ही मेहनत है और इस ड्रामे ने कितने ही चैलेंजेस का सामना किया होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी को बनाने के दरमियान पेश आने वाले कुछ ऐसे बड़े चैलेंजेस बताऊंगा कि जिनको सुनकर आप ड्रामा के राइटर को और पूरी टीम को ज़रूर खराज तहसीन पेश करेंगे। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने माजिद टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चैलेंज नंबर 1। दोस्तों, ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के अगर मेन थीम की बात की जाए तो वो है इसका कॉस्ट्यूम। जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा में एक्टर्स का कॉस्ट्यूम बड़ी ही अहमियत का हामिल है। हर किरदार का एक अपना ड्रेस है। अगर कोई सरदार है तो उसका अपना ड्रेस होगा, इसी तरह सिपाही का अपना अलग ड्रेस होगा। ड्रामा बनाते वक्त ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि इतना भारी कॉस्ट्यूम सिर्फ सर्द मौसम में ही पहना जा सकता था। इसीलिए ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी को 5 साल लग गए मुकम्मल करते हुए, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ सर्दियों में ही बनाया जाता था और फिल्माया जाता था। क्योंकि दोस्तों गर्म मौसम में ये कॉस्ट्यूम पहनना बहुत ही मुश्किल काम था। तो ड्रामा के राइटर और इसकी दीगर टीम ने ये मुश्किल चैलेंज को भी गले लगाया और हर साल सर्दियों का इंतज़ार करके इसको मुकम्मल किया गया। चैलेंज नंबर 2। दोस्तों, दूसरा बड़ा चैलेंज था ड्रामा की ऑडियो एडिटिंग का। आपने देखा होगा कि हमें ड्रामा देखते वक्त ज़रा भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि इसमें सुनने वाली हर आवाज़ बाद में एडजस्ट और एडिट की गई होती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था क्योंकि ये ड्रामा मुकम्मल तौर पर जंगल में फिल्माया गया। तो एक ही जगह में माइक रखना और फिर इसको चलते घोड़े में मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम था। इसी तरह तलवार को नियाम से निकालने की ऑडियो और फिर इसी तलवार को नियाम में वापस रखने की ऑडियो सुनाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। तो इस काम के लिए एक बहुत ही माहिर ऑडियो एक्सपर्ट को हायर किया गया, जिसने बड़ी ही मेहनत से हर ऑब्जेक्ट या हर किरदार की ऑडियो को अपनी जगह पर ऐसे फिट किया कि हमें ये महसूस ही नहीं होता कि घोड़ों के पैरों की आवाज़ें, तलवारों को नियाम में डालने की आवाज़ें और इसी तरह की और काफ़ी सारी आवाज़ों को बाद में एक ही कमरे में एडजस्ट किया गया और हमारे सामने एक मुकम्मल आवाज़ के साथ ड्रामा पेश किया गया। चैलेंज नंबर 3। दोस्तों, मेहमद बुज़दाक को तीसरा बड़ा चैलेंज ड्रामा की लोकेशन का था। ड्रामा की लोकेशन को फाइनल करते हुए इस बात को जहन में रखा गया कि लोकेशन ऐसी जगह पर होनी चाहिए कि ड्रामा के किसी भी एक्टर को लोकेशन पर पहुंचने पर कोई भी मसला दरपेश ना आए। इसीलिए इस ड्रामा की लोकेशन के लिए इस्तांबुल के एक नवाही गांव रीवा के जंगलात को चुना गया। क्योंकि दोस्तों रीवा इस्तांबुल के काफ़ी नज़दीक है, तो इस बात को मद्देनज़र रखकर ये जगह चुनी गई ताकि ड्रामा की कास्ट इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर उतरकर बहुत थोड़े वक्त में अपनी लोकेशन पर पहुंच सके। चैलेंज नंबर 4। दोस्तों, जब भी किसी ड्रामे की बात की जाए तो जहन में सबसे पहले इस ड्रामे की कास्ट आती है कि इस ड्रामे में आने वाले किरदारों की तादाद कितनी है। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी की कास्ट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 5000 लोगों पर मुश्तमिल इस ड्रामा की कास्ट है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि इतनी बड़ी कास्ट को कैसे मैनेज किया जाए। तो इतनी बड़ी कास्ट की मुख्तलिफ टोलियाँ यानी टीमें बना दी गईं, जो कि अपने अपने मुकर्रर वक्त में आती और शूटिंग करके वापस चली जाती और फिर दूसरी टीम आ जाती। इसी तरह हर एक टीम का अपना वक्त मुकर्रर कर दिया गया ताकि शूटिंग के लिए आसानी हो सके। चैलेंज नंबर 5। दोस्तों, सब कुछ होने के बाद अब बारी थी अदाकारों को ट्रेन करने की, क्योंकि इस ड्रामा में ना तो गाड़ी ड्राइव करनी थी और न ही बाकी ड्रामों की तरह कोई और इजी एक्टिंग, बल्कि इस ड्रामा में तलवार जनी,
घुड़सवारी करनी थी और वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि इतनी बड़ी कास्ट को कैसे ट्रेन किया जाए। दोस्तों, जैसे कि चैलेंज नंबर 4 में मैंने बताया कि 5000 लोगों की टोलियां बना दी गईं, तो ड्रामे की शूटिंग शुरू करने से पहले इन टोलियों की ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ स्टंटमैन हायर किए गए और ड्रामे की शूटिंग से 3 माह पहले तक तमाम अदाकारों को बाकायदा जंगी तरबियत दी गई। घुड़सवारी, तलवार जनी, ये सब चीज़ें सिखाई गईं और यूं ये ड्रामा दरलिस अर्तुगरुल एक शाहकार बनकर हमारे सामने आया और मद्दाहों के दिल में अपना घर कर गया। और इस ड्रामे ने वो कामयाबी हासिल की कि इसको बार बार देखने का दिल करता है। आज तक के लिए इतना ही। आपको दरलिस अर्तुगरुल में सबसे बेहतरीन एक्टिंग किसकी लगी और इस ड्रामे के पर्दे के पीछे छुपे उन मेहनत कशों की मेहनत कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि माजिद टीवी की आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।